हम उस महान सनातन संस्कृति का हिस्सा हैं जिसमें आम इंसानों की ईमानदारी, निष्ठा, समर्पण, आस्था और तपस्या के आगे देवता भी छोटे लगने लगते हैं, सर झुका देते हैं। देवी अनुसुईया की कहानी इसी बात का प्रतीक है। देवी अनुसुईया की नैतिकता और पतिव्रता धर्म के बारे में तीनों लोग जानते थे। ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों के गुणों से परिपूर्ण पुत्र की प्राप्ति की इच्छा में देवी अनुसुईया ने घोर तपस्या की थी। देवी अनुसुईया की तपस्या इतनी घोर थी कि ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों उन्हें वरदान देने के लिए व्याकुल हो गए, लेकिन उन तीनों की पत्नियों ने उनके सामने शर्त रखी कि वो देवी अनुसुईया के पतिव्रता धर्म की परीक्षा लें, तब उन्हें वरदान दें। पत्नियों की बात तो भगवान भी नहीं टाल सकते थे। भगवान चल दिए साधु का वेश लेकर देवी अनुसुईया से भिक्षा मांग। ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों ने साधु के भेष में देवी अनुसुईया के सामने शर्त रखी कि वो भिक्षा तभी ग्रहण करेंगे अगर देवी अनुसुईया निर्वस्त्र होकर भिक्षा देंगी। देवी अनुसुईया सोच में पड़ जाती हैं। फिर उन्हें समझ आता है कि जरूर कोई देवता उनकी परीक्षा लेना चाहता है। वो अपने हाथ जोड़ती हैं और भगवान को स्मरण करती हैं। देवी अनुसुईया स्मरण करती हैं, हे भगवान, अगर मैंने आज तक किसी दूसरे पुरुष को अपने पति के समान ना देखा हो, मैंने किसी देवता को अपने पति के समान ना माना हो, मैं कर्म और वचन से हमेशा अपने पति की आराधना में लगी रही हूं, तो मेरे इस सतीत्व से ये तीनों साधु 6 माह के शिशु बन जाएं। ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों 6 माह के शिशु बन जाते हैं। माता अनुसुईया उन्हें स्तनपान कराती हैं। उसके बाद तीनों की पत्नियां माता से प्रार्थना करती हैं कि वो उन्हें फिर से उनके रूप में बदल दें। माता अनुसुईया तीनों की बात मान लेती हैं और ब्रह्मा, विष्णु और महेश फिर से उनके सामने खड़े होते हैं। वो उन्हें वरदान देते हैं। वरदान स्वरूप भगवान दत्तात्रेय देवी को पुत्र के रूप में प्राप्त होते हैं। भगवान दत्तात्रेय के 3 सिर थे, 6 हाथ थे और 1 शरीर था।